नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक बेहद ही दिलचस्प और उतने ही उलझे हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस 3 महीने लंबे युद्ध का क्या वाकई अंत होने वाला है? एक इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट के तौर पर जब आप इसे देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। जो सतह पर बयानों में दिख रहा है और जो असल में जमीन पर हो रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए सीधे इस कूटनीतिक भूल भुलैया को डिकोड करते हैं। इस पूरी चर्चा का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शायद अगले कुछ घंटों में दुनिया को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब देखिए, कूटनीति की दुनिया में खासकर इतने बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बीच ऐसे बयान यूं ही हवा में नहीं दिए जाते हैं। ये बयान सीधे तौर पर उम्मीद जगाता है कि शायद पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील फाइनल हो रही है। इसने अचानक से पूरी दुनिया की कूटनीतिक धड़कनें तेज कर दी हैं। तो आज के इस एनालिसिस में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, क्या वाकई कोई कूटनीतिक सफलता मिलने वाली है? दूसरा, होर्मुज की सुरक्षा का मसला। तीसरा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। चौथा, तेहरान का इन दावों से सीधा इनकार। और आखिर में दोनों तरफ से आ रहे ये टकराते हुए नैरेटिव्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस संभावित कूटनीतिक ब्रेक थ्रू की। क्या हम सच में किसी शांति समझौते के करीब हैं? तो हुआ कुछ यूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और एक शांति समझौता काफी हद तक तय हो चुका है। अब अमेरिका के नजरिए से देखें तो उनके 3 बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य हैं। पहला, इस 3 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करना। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना। और तीसरा, सबसे बड़ा लक्ष्य, ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने से रोकना। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये अमेरिका का एक बेहद महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हम सब जानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड और तेल की सप्लाई चेन के लिए ये कितना बड़ा चोक पॉइंट है। सेक्रेटरी रूबियो के फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो ये कमर्शियल शिप्स के लिए एक बेहद ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे ब्लॉक करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से गैरकानूनी है। आपको याद होगा, जब अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला हुआ था तो ईरान ने तुरंत इसे ब्लॉक कर दिया था। तो इसे खुलवाना अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन यहीं पर असल पेच फंसा है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। ट्रंप का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है? ईरान का स्टैंड है कि तेहरान का इस जलमार्ग पर पूरा नियंत्रण बना रहेगा। हाँ, गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या शायद युद्ध से पहले के स्तर पर आ जाए, लेकिन मुफ्त और बेरोक-टोक आवाजाही की कोई गारंटी नहीं है। मतलब साफ है, एक पक्ष पूरी आज़ादी मांग रहा है और दूसरा पक्ष अपना रणनीतिक कंट्रोल छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तीसरा बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु उद्देश्य। अमेरिका का अल्टीमेट गोल बिल्कुल क्लियर है। सेक्रेटरी रूबियो ने साफ कर दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जिसे ईरान के परमाणु हथियार से कोई डर न हो। पश्चिमी कूटनीति के लिए मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर न बन पाए। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुककर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहिए। अमेरिका के बयान सुनकर लगता है कि सब कुछ ट्रैक पर है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई परमाणु समझौता लागू हुआ भी है, या ये महज एक तरफा उम्मीद है? क्योंकि तेहरान से जो आवाज़ें आ रही हैं वो इस पूरी कूटनीतिक धारणा को सिरे से खारिज कर रही हैं। और यही हमें हमारे चौथे पॉइंट पर लाता है, तेहरान का आधिकारिक और सार्वजनिक इनकार। दोनों देशों के रुख में कितना भारी डिस्कनेक्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रंप ने पहले ही परमाणु मुद्दे को किसी भी समझौते की एक अविभाज्य शर्त बताया था, यानी ये तो होना ही चाहिए। लेकिन ईरान की न्यूज़ एजेंसी फार्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी है। बल्कि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ईरान का कहना है कि इस स्टेज पर परमाणु मुद्दे पर कोई चर्चा तक नहीं हुई है। सोचिए, एक तरफ डील फाइनल होने की बातें हैं और दूसरी तरफ मुख्य मुद्दे पर बात ही शुरू नहीं हुई है। तो अंत में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर। ये जो टकराते हुए भू राजनीतिक नैरेटिव्स हैं, आखिर इनका मतलब क्या है? इस पूरे कन्फ्यूजन को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है। पहले दिन अमेरिका और इजराइल का ईरान पर जॉइंट अटैक होता है। दूसरे ही दिन
ईरान पलटवार करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है। फिर पूरे 3 महीने तक एक भयंकर तनाव और युद्ध की स्थिति बनी रहती है। और आज अचानक से अमेरिका एक लगभग तय हो चुके शांति समझौते का ऐलान कर रहा है। घटनाओं की ये भयानक रफ्तार ही इन विरोधाभासी बयानों की सबसे बड़ी वजह है। और ये विरोधाभास कितना गहरा है, ये ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के इस बयान से एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। फार्स न्यूज़ के मुताबिक IRGC ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस पोस्ट को सीधा सीधा प्रोपेगेंडा यानी दुष्प्रचार कह दिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी देश के प्रमुख के बयान को प्रोपेगेंडा कहना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बेहद कड़ा खंडन है जो दिखाता है कि अमेरिका के दावों और ईरान की ज़मीनी हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जिसका जवाब ही आगे का भविष्य तय करेगा। जब दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, तो इस शांति समझौते की शर्तें तय करने की असली पावर, असली लेवरेज आखिर किसके पास है? क्या उनके पास जो कागजों पर कूटनीतिक जीत का दावा कर रहे हैं, या उनके पास जिनका हॉर्मुज जैसे अहम जलमार्गों पर असल भौतिक नियंत्रण है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कूटनीति के इस बिसात पर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो